तो नेक्स्ट हमारा बेटा हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक। हम्म। अच्छा, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए है ना, बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज होता है टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का हम यूज करते हैं। ठीक है। या। तो इन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो अभी इसी लॉ को अप्लाई करते हैं उस जिस भी ऑब्जेक्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है। ठीक है। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि हम हर जगह गॉस लॉ लगाते हैं। ठीक है। हम्म। देयर आर सम कंडीशंस। ठीक। पहला कंडीशन जो है, वैसे बोल सकते हैं कि टू अप्लाई गॉस लॉ देयर आर टू कंडीशंस। ठीक। पहली कंडीशन बच्चे होती है, ये जो क्लोज सरफेस का जो सरफेस होता है ना बेटा, सरफेस हम्म। एरिया, उसको एक नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। ओके। हम्म उसको नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। ठीक है। हम्म। गॉस की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ ना, शायद GAUSS होता है ना। हाँ। हम्म GAUSS। हम्म तो इसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं बेटा। ठीक है। तो पहला हम्म। कंडीशन होता है बेटा कि गॉसियन सरफेस should be chosen in such a way that in such a way that at every point of surface magnitude of electric field is either constant और जीरो। ठीक है। जब भी आप E.ds इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाने जा रहे होगे, हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। ठीक है। ओके। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, ठीक, हम्म। दूसरा पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस शुड बी, एक मिनट जाना, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस शुड पॉइंट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी
पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर होनी चाहिए उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे जो प्लेन बनेगा ऐसे, उसके परपेंडिकुलर या उसके पैरेलल। ठीक है, तभी आप गॉस थ्योरम लगा पाओगे। ओके। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं। ठीक है। और ये दोनों रीजंस इसलिए बताए जाते हैं बच्चा, कि जैसे गॉस लॉ हमारा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस होता है। तो अगर ई की वैल्यू हर पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो इसका सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। फिर इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ओके। तो पॉइंट है कि हम इंटीग्रेशन से बचने के लिए ही इस थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। दूसरी ओके। बात, एंगल अगर डिफरेंट हो जाएगा तो ई डॉट डीएस जब एक्सपैंड करोगे तो ईडीएस कॉस थीटा आएगा। तो जब हम्म एंगल ही डिफरेंट हो जाएगा हर पॉइंट पे तो आपको अगेन ईडीएस कॉस थीटा, थीटा इज वेरिएबल नाउ, हम्म यू नीड टू सॉल्व इट वेरी लाइक इंटीग्रेशन वे में तुम्हें जाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। अब बेटा हम पहला एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक। और अच्छा, ये हमको आइडिया रहता होगा ना कि जब हम शीट बोलते हैं तो एक्चुअली में शीट कौन सी होती है? थिन शीट। शीट कौन सी होती है बेटा? थिन शीट। ठीक है। या। इलेक्ट्रिक फील्ड टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन शीट, तो जैसे कैसे, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट क्या होती है? शीट के लिए नहीं पता। नहीं पता? हम्म। अच्छा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। डिस्क से निकाली है आपने? हाँ, डिस्क से निकालिए। क्या निकाली थी? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हम्म, इंटू 1 - x/√x² प्लस r²। करेक्ट। आर क्या था? उसका रेडियस। सोचो अगर वही डिस्क को हम इनफिनाइट साइज का कर दें। हम्म। तो वो जीरो हो आर, जाएगा वो तो क्या क्या टर्म। बचा? सिग्मा अपॉन अपॉन टू टू, एप्सिलॉन नॉट। बस। ओके। और जब डिस्क को हम इनफिनाइट साइज का कर देंगे हम्म। तो उसका डिस्क जो इनफिनाइट साइज का हो जाएगा तो उसका शेप तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ओके। इनफिनाइट साइज ऑफ डिस्क भी कह सकते हो उसको, और लार्ज शीट भी कह सकते हो। ओके। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब डिस्क इनफिनाइट साइज का हो जाएगा तो यू आर नॉट गेटिंग द शेप ऑफ द डिस्क। हम्म। तो इनफिनाइट साइज ऑफ डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनफिनाइट साइज ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेम। ठीक है। ओके। अच्छा, वहां पे जो आपने पढ़ा था जैसे डिस्क से पढ़ा था तो उसमें मेंशन नहीं किया होगा। वहां पे आपने चार्ज, जो भी डिस्क में था वो अंदर था, कहाँ था? अंदर। हाँ, अंदर था, तो वो हम्म। नॉन कंडक्टिंग थी। क्या थी? हाँ, नॉन कंडक्ट। अगर कंडक्टिंग होती तो कंडक्टिंग में तुमको पता है सरफेस से होता है सारा चार्ज, हम्म। और सरफेस होते हैं दो, टू होते हैं। हाँ। तो एक इस तरफ भी होता चार्ज और इस तरफ भी होता चार्ज अगर कंडक्टिंग होता। हम अभी क्या ओके। पढ़ने जा रहे हैं? नॉन नॉन कंडक्टिंग। कंडक्ट। हाँ। तो नॉन कंडक्टिंग में हम लोग ये मानते हैं कि बीच में चार्ज सारा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब ये हमें मिल गया है, इसका साइज इनफिनाइट साइज है। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए हम्म। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है।
ठीक। वही सिग्मा अपॉन टू ओके। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू को प्रूफ करने के लिए। हम्म। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मिनट रुको। हम्म। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना बेटा, ये एक सिलेंडर है। ठीक है। हम्म। ये एक सिलेंडर है, और ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। इन शीट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली। ठीक है। हम्म। आपने पढ़ा होगा कि अच्छा उस जो पॉजिटिवली चार्ज शीट होती है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है टूवर्ड्स, अगर पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स राइट होती है, अगर नेगेटिव होती है तो टूवर्ड्स लेफ्ट होती है। पढ़ा है ना हाँ। आपने ये बात? हम्म। ठीक है। तो इसमें टूवर्ड्स राइट होती है दोनों तरफ। अगर मैं इस तरफ भी पूछूंगा तो इस तरफ आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी, यानी अवे हो जाएगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। ठीक है। ओके। तो अब मुझे बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करता हूँ, सरफेसेस के नेम कर देता हूँ, 1, 2 और ये 3। मैंने ये ओके। तीन सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है। हम्म। अब मैं गॉस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। ई डॉट डी एस गॉस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिलेंडर का लेट से ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको मैं हाँ। एस मान लेता हूँ। ठीक। ओके। तो अगर चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है, तो कितना एरिया ऑफ शीट यहाँ पे कवर हुआ है बताओ। एस। एस। तो चार्ज इंक्लोज्ड बच्चे क्या लिखोगे, सिग्मा मल्टीप्लाई विद एस। करेक्ट। हाँ, करेक्ट है। जी। अब ई डॉट डीएस की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं पहले तो, इसके लिए। अच्छा, ई डॉट डीएस हमें मतलब लगाना तो पूरे सिलेंडर के लिए है, बट सिलेंडर में एरिया तीन हम्म। पार्ट में डिवाइड है, तो मैं तीनों पार्ट पे अलग अलग लगा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ओके। जब फर्स्ट पार्ट के लिए देखोगे बेटा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और ये वेक्टर भी इधर ही है ना। दोनों में एंगल कितना है, 0। तो क्या हम्म। ये सिंपली ई इंटू एस आ जाएगा। हाँ। ठीक। प्लस हम्म। सेकेंड पार्ट की बात करें, तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट में ही है। हम्म। और सेकेंड पार्ट का एरिया वेक्टर इस तरफ है। हाँ। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हम्म। मतलब S2 की बात करें तो ये ऐसे आ रहा है बेटा, तो ये 0 हो जाना चाहिए शायद ना। ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 है। तो हम्म। सेकेंड सरफेस के लिए ओके। तुम अगर हाँ। ई डॉट एस लगाओगे तो इट विल बी 0। हाँ। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके लिए। ठीक। ये थोड़ा हम्म। दूर हो गया, इसको थोड़ा पास ले आते हैं। थर्ड वाले के लिए देखोगे तो थर्ड वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है ना।
S3। हाँ। तो इसके लिए भी सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? यस। E × S, E मल्टीप्लाई विद S। तो यहां से आपका आ गया S। S यहां से कट जाएगा, ये 2E बनेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? σ/2 ε0। ओके। बताओ, ठीक क्लियर है। हुआ है क्वेश्चन? हाँ। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। ओके। अब इसके बाद अगला एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने क्या? एक सेकंड। नोट कर लो। हो गया। ओके। अब सेकेंड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। अब कंडक्टर के बारे में ज्यादा हमने पढ़ा तो भी है नहीं, तो इसमें एक लाइन चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि चार्ज लाई ऑन सरफेस। मतलब इसमें चार्ज बॉडी के अंदर नहीं होता, सरफेस पे होता है। ठीक है। ओके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। अब सोचो कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका बॉडी का हर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा? दूसरे पॉजिटिव चार्ज को आप रिपल कर रहा होगा, है ना? तो रिपल करने पे क्या हाँ। हो सकता है बताओ? रिपल करने पे यही तो होगा कि चार्जेस एक दूसरे से मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। हाँ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या पॉसिबल है? सरफेस पे आना। हम्म। इसीलिए वो वैसे बोलते हैं कि सरफेस पे होते हैं। ठीक है। ओके। अब देखो, ये भी थिन ही शीट है बेटा, लेकिन इसको ऐसे दिखाने का रीजन क्या है? क्यों रीजन ऐसे ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अ, इसमें चार्ज दोनों तरफ होता है ना? ओके। इसलिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ा। ठीक है। तो इसमें चलो ड्राई कर लेता हूँ। दूसरे में क्या है? चार्ज लाइज ऑन सेंटर। ये वाला इस एक मिनट बेटा, मिनट इसमें कह रहे हो क्या आप? हम्म। इसमें चार्ज जो है, ऐसे मानो कि जो चार्ज पूरा प्लस चार्ज था ना, वो शीट के अंदर एकदम सेंटर वाले सेंटर लाइन पे था। सपोज करो ओके। मेरा ये, हाँ सपोज करो ये मेरा फोन है। तो कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज यहाँ होता है, इधर होता है और इधर होता है। ठीक है। हाँ। बट इसमें क्या होता है? पहले वाले केस में यानी नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है? चार्ज अंदर होता है, एक ही लेयर में होता है चार्ज। ओके। ठीक है। ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? हाँ, पक्का। ठीक। इसमें भी गॉसियन सरफेस लेने का जो तरीका है बेटा, वो वही होगा जो हम हम्म। लोगों ने पहले स्टडी किया था। ठीक है। हाँ। सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है। ओके। ओके। तो इसमें भी आपको एकदम हूबहू प्रोसीजर करना है। ठीक है। फाई क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक। हाँ। इसमें, हाँ इसमें याद रखना कि चार्ज इधर भी है और चार्ज यहां पर भी है। हम्म। ठीक है। लेट से ये वाला सरफेस एरिया है, ये एस है। ठीक। तो मुझे बताओ बेटा, हाँ। चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा इस केस में? 2s। वेरी गुड, σ × 2s। ठीक है। हाँ। एंड
अब वो वाला फॉर्मूला लगा लूं, लेट से ई डॉट डी एस का। मान लो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, हम्म। और फर्स्ट सरफेस एरिया वेक्टर भी राइट में ही है। हाँ। तो सिंपली ये बेटा ई एस आ जाएगा। सेकेंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर इधर है बेटा। दोनों में एंगल हम्म। 90 डिग्री है। हाँ। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 0। 0। थर्ड सरफेस के लिए बात करेंगे बेटा, तो थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और S3 इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 0। तो ये भी प्लस का ई एस आ जाएगा, हम्म। सिग्मा 2s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक 2s आप देख पा रहे हो कि कट जाएगा, हाँ। है ना। तो यहाँ से सिंपली आंसर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? नो। अच्छा, आपको एकदम समझ में आ रही सारी बातें? हाँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये एक शीट है। अब इसमें क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी से अवे होगी, और इधर पे भी बॉडी से अवे होगी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। अगर हाँ। यही निगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज होती तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ जाती, इधर पे भी इस तरफ आ जाती। ठीक है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। हम्म। चलो इसकी, ठीक, इसके बाद ये दो केसेस हो गए। थर्ड केस लिख लिया था बच्चे ऊपर? हाँ, लिख लिया था। ठीक है। थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, एक मिनट रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, ऑब्लिक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। पहले समझना अच्छे से, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेटा, कि लेट से ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। क्या है बेटा, हॉलो स्फीयर। इस पर चार्ज जो है कैपिटल क्यू है। हाँ। ओके। मान लो इसका रेडियस आर है। अच्छा, हॉलो स्फीयर है तो सारा चार्ज कहाँ होगा अगर पूछा जाए तुमसे? सरफेस पे। नहीं, सरफेस पे नहीं बोलोगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ तो समझना। हाँ, मतलब इनसाइड सर। हाँ, एक लेयरिंग बनी जैसे शीट पे नहीं था, एक लेयर ऑफ हाँ हाँ। चार्ज थी, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना, हेडिंग में ना हॉलो नॉन कंडक्टिंग लिख देना। हॉलो के बाद नॉन कंडक्टिंग भी ऐड कर देना, ठीक है। बट स्लैश कंडक्टिंग स्फीयर। ये मैं आपको समझाऊंगा भाई, हेडिंग डाल लो, ओके। समझाऊंगा, ठीक है। तो इस बॉडी में जो चार्ज है वो एक लेयरिंग में, बहुत पतली सी लेयरिंग में है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा मोटा दिखा दिया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली में ये लेयर बहुत पतला है, ओके। ठीक है। जैसे इस लाइक बलून होता है ना, बलून। हम्म। तो बलून जो स्फेरिकल आता है, तो बलून के जो लेयर होती है वो उतना ओके। पतला मान लो, उतनी पतली मान लो, ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर बलून में चार्ज होगा ना, तो बलून में चार्ज, उस लेयर पे चार्ज अंदर होगा, मतलब एक तरीके से मेट जैसे। जैसे अगर पूछे कि इसका मास कहाँ है, आप बोलोगे ना कि सर उस लेयरिंग में है मास, है ना। ओके। हाँ। वैसे ही ये जो चार्ज है यहाँ पे,
वो हॉलो स्फीयर के उस लेयरिंग में चार्ज है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। अब तो अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर बाहर। ठीक। अंदर भी निकालनी, बाहर भी निकालनी। तो अब हम्म। यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस लेने जा रहा हूँ। तो मैंने ये एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब इसको मैं ऐसे लिखा देता हूँ डॉटेड से। तो ये हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस माना है ना, ऐसा एक्चुअल में नहीं है वहां पे। हाँ, ठीक है। ओके। तो लेट्स से ये तुम्हारा S1 हो गया। ठीक। हम्म। लेट्स से तुम्हारा S1 हो गया। तो अच्छा, S1 का जो वैल्यू है स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। ओके। तो थर्ड केस में पहले पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इनसाइड के लिए, हम्म। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इनसाइड। अब इनसाइड का ओके। मतलब हो गया स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है। हाँ, ओके। इस सिचुएशन में हम गॉस थ्योरम लगाएंगे अगेन, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे ये देख के बताओ कि इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, S1 के अंदर, हम S1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो S1 के अंदर कितना चार्ज है? 0। करेक्ट। इसके अंदर जीरो चार्ज है। तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो ई की ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी जीरो आ जाएगी। कितनी आ हम्म। जाएगी? 0। जीरो। ठीक। हाँ। तो ई इनसाइड कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है। ओके। अब मुझे बाहर भी निकालना है। तो मैंने एक और गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया बेटा। हम्म। लेट्स से इट्स नेम इज S2। और इसका जो रेडियस है अगर मानी जाए तो ये रेडियस मान लो, स्मॉल आर। ठीक। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए अगर बात करेंगे तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हाँ। ठीक। हम्म। और अब फिर से लगा दो ई डॉट डी एस वाला फॉर्मूला। ठीक। तो अब यहाँ पर देख के बताओ चक क्यू इंक्लोज अब कितना होगा? S2 के अंदर कितना चार्ज है? बस वो जो नॉर्मल के अंदर है उतना ही होगा। ये जो ये वाला चार्ज है ना। हाँ। हाँ, यानी क्यू। हाँ। क्लियर। हाँ। तो क्यू इंक्लोज में बेटा कैपिटल क्यू आ गया। ई डॉट डी एस में क्या आ जाएगा? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। हाँ। हाँ। यहां से सॉल्व करोगे तो ई आउटसाइड जो आया है तुम्हारा वो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। हम्म। क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है। अब बात कर, समझ में आया बेटा? हाँ आया। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आपने जो सेकेंड लाइन लिखी थी कंडक्टिंग स्पेस का क्या मतलब है। ठीक है। हम्म। अब ध्यान से सुनना। मान लो भले ही कंडक्टर, मान लो हमने कंडक्टर लिया, मेटल की एक सॉलिड बॉल ले ली। ठीक है। हम्म। और उस पे मैं बोल दूं कि चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। तो क्या है ना कि मेटल पे सारा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे। और हम्म। सरफेस भी कहाँ पे? एक्सट्रीम सरफेस पे। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कहीं साइड में ऐसे मेटल स्फीयर ड्रॉ कर दूं सॉलिड वाला। हम्म। मेटल मतलब कंडक्टर। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। इसमें जो सारा चार्ज होगा ना, आउटर वाले सरफेस पे होगा। सारा चार्ज कहाँ होगा? आउटर आउटर वाले सरफेस। सरफेस से होगा।
तो आप हाँ। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इससे अगर आप निकालने जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आप एकदम हम्म। सेम तरीके से सॉल्व करोगे, पहले अंदर फिर बाहर। हम्म। ओके। अंदर में चार्ज इंक्लोज जीरो, तो ये हाँ। वाला केस बन जाएगा। बाहर हम्म। में चार्ज इंक्लोज कैपिटल क्यू। हाँ। ठीक है, तो ये वाला केस बन जाएगा। ओके। ओके, तो सॉलिड ठीक है। होने के बावजूद, स्टिल इट इज सॉलिड, सारा चार्ज कहाँ है? आउटसाइड है, हाँ। आउटर सरफेस पे है। हम्म। इसलिए यहाँ पे मैंने ये वाले केस को ये वाले केस सेम बोला। फिर ओके। मैंने स्फीयर के बगल में और शेल भी लिख दिया था। मतलब ठीक है। अगर सॉलिड कंडक्टर की जगह अगर तुम हॉलो कंडक्टर ले लो, उससे भी यही आएगा। हम्म। सॉलिड और हॉलो कंडक्टर में चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि सारा हाँ। चार्ज तो सरफेस पे ही आता है। हम्म। तो सॉलिड की जगह उससे उससे अच्छा तुम हॉलो ले लो, बात ओके। बराबर है। ठीक है। ठीक है, इसलिए ये वाले केस में हम इस कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए भी या सॉलिड स्फीयर के लिए भी हम इसी केस से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, चलो आगे बढ़े। हाँ। इसका ग्राफ देख लो बेटा। तो इसमें एक ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ लेट से आर वर्सेस ड्रॉ कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमको पता है कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, जीरो है बेटा। हम्म। इनिशियली जीरो का मतलब हो गया कि जब तक जीरो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तब तक के लिए। हाँ। तो उसके बाद फिर ले देके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ हम्म। आना चाहिए वो ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ। यहाँ पे इस वाले पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इसको तुम चाहो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब तो एक बात बोली गई होगी कि कोई चार्ज बॉल होती है, चार्ज स्फीयर होता है, उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बोला गया था। हाँ। हाँ, तो एक इसका भी यहाँ पे काइंड ऑफ प्रूव है। देखो, ये चार्ज स्फीयर ही तो था। हम्म। तो हाँ। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया है? के क्यू बाई के आर क्यूब है। स्क्वायर। हाँ। तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम्म। ठीक है, तो जब हम हम्म। स्फीयर के बाहर डीलिंग कर रहे होते हैं, तो दैट स्फीयर कैन बी बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और सारा चार्ज मान सकते हैं कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है केस अगला। देख लिया था ना बेटा ऊपर? हाँ, लिख लिया था। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक। अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली जब वर्ड एड एड ऑन हो गया है, तो इसका ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग है कि चार्ज जो है वॉल्यूम में है। चार्ज जो है वॉल्यूम में है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज हाँ। मतलब ऑन स्टैंडर्ड नोट पे ऐसे बोला जाता है कि अगर यूनिफॉर्मली लिखा है, इसका मतलब चार्ज सारा वॉल्यूम बेसिस पे है। ठीक है, ओके। एक एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हाँ। तो ठीक है। इसमें जो चार्ज डेंसिटी आती है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है। ठीक ठीक, रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। है, ओके। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक चार्ज स्फीयर है, इसमें पूरी बॉडी में लेट्स से चार्जेस हैं। अच्छा, ये अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज अंदर हो सकता था? नहीं।
अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होता तो क्या चार्ज अंदर नहीं, वो सिर्फ लाइक बाहर का रहता। सरफेस पे आया था? तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। हम्म। हालांकि चार्जिंग के प्रेजेंस से भी तुम जज कर सकते हो कि ये नॉन कंडक्टिंग है कंडक्टिंग है, ठीक है। ओके। बट स्टिल मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में आया बाद में। हाँ ठीक ठीक है। और है। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग में ही आएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि कंडक्टिंग में तो सारा चार्ज सरफेस पे होता है। ठीक। हाँ। मतलब हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं ना, सब पॉजिटिव चार्ज लेके करते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, बट थोड़ा इजी रहता है ना, इसलिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें भी बेटा हम लोग जो है केसेस अलग अलग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक केस अंदर वाला, है ना, इनसाइड। हम्म। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक। और अभी मैंने ओके। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ। तो ये रहा तुम्हारा गॉसियन सरफेस। ठीक है। हाँ। तो ये S1 हो गया। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर हो गया। ठीक। तो जरा गॉस थ्योरम लगाओ। हम्म। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कि क्यू इंक्लोज कितना होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज पूछ रहा हूं ना, हम्म। तो क्या लिखोगे? रो यानी चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हम्म। क्या मैंने सही लिखा है चार्ज, बताओ। हाँ। ठीक है। एंड ई डॉट डी एस को क्या लिखोगे अब? तो ई का ई हो गया, और डीएस की जगह क्या आ गया? इसी गॉसियन सरफेस का एरिया, 4 पाई R स्क्वायर। फिर। हम्म। ओके। तो आप नोटिस करोगे शायद RHS में भी आई थिंक 4 पाई तुमको दिख रहा होगा। हम्म। तो शायद वो कुछ कुछ कट जाएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू तुम्हें मिलेगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो सही है। हाँ। रो बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक R स्क्वायर क्यूब को कैंसिल कर देगा, 4 पाई कट जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताना, ये जो रो है, हम्म। ये रो एक्चुअली में यूनिफॉर्मली चार्ज था? हाँ। तो क्या इस रो को हम लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में बेटा Q/4/3 पाई R क्यूब कैपिटल आर क्यूब होगा, हाँ। क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ। तो अगर इस रो का वैल्यू यहाँ पुट करके देखें, ठीक, तो देखना जरा। आई थिंक जब यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करोगे तो आई थिंक ये 3 से 3 तो कट जाएगा शायद, और हाँ। ये सॉल्व करने पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम्म। कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, ऐसा बनेगा? हाँ। बन जाएगा। हाँ। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ओके। ये भी एक फॉर्मूला है। और एक चीज नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर निकाल रहे हैं, तो देखो जैसे सेंटर से आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। हम्म। तो ये लीनियर फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर, यानी ओके। अंदर स्फीयर के अंदर अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ अप्रोच करोगे, हाँ। सरफेस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके। अब तुम्हें मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, देखते हैं याद है तुमको। तुमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है ना? हाँ। कुछ याद है उसका? हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेप्थ पे फॉर्मूला क्या था हमारा? ए ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। G इज इक्वल टू
वन जी जी डी डैश इक्वल टू जी इंटू वन बाई डी माइनस आर। ऐसे लिखते थे शायद। ओके। पहले बताओ, अच्छा तुमने क्या बोला, तुम्हारी बात तो लिख दें पहले, बोलो। जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। हाँ, 1 - d/। हाँ, अगर यहाँ आर से एलसीएम ले लो तो ऊपर R - d बनता था, हम्म। नीचे कैपिटल आर बना। हम्म। R - d क्या हो गया था, सेंटर डिस्टेंस। हाँ। जी आर अपॉन कैपिटल आर आया। हाँ। अब देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को सीखने को मिलता था कि अर्थ के सेंटर से अगर आप ऊपर की तरफ अप्रोच करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है। हम्म। क्लियर। तो हाँ। यहाँ पर भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज कर रही है। ओके। और, है ना। हाँ ठीक है। क्लियर है। हाँ। तो अच्छा, अभी कहोगे सर ये सिमिलर कैसे हो रहे हैं, देखो इस जी को अगर तुम ओपन कर दो, याद करो ये वाला जी होता था सरफेस वाला जी, याद है। ये जो कौन जी सा? आता था, ये जी कौन सा होता था, हाँ। सरफेस 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 हाँ। वाला। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो शायद ये ऐसे बनेगा ना, G me/r² और एक आर हाँ। पहले से ही है, हम्म। ऐसा बनेगा। हाँ तो देखो यही फॉर्म में लिखा है ये। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, और यूनिफॉर्मली मास वाले स्फीयर से ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर का फंक्शन, आर से जो डिपेंडेंसी आ रही है वो सेम आ रही है। बस ठीक है। अंतर ये है, देखो दो अंतर है। एक अंतर है, 1/4πε0 की जगह कैपिटल जी है। हाँ। यानी बहुत जगह तुम क्वेश्चंस फॉर्मूलों में क्या कर सकते हो, जहां पे 1/4πε0 है वहां पे तुम जी लगा दोगे तो वो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का बन जाएगा। ओके। और चार्ज की जगह तुम मास कर दो। हाँ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और दिखा देता हूँ, जैसे हमने ये वाला केस किया था। हाँ। अगर इनफिनाइट साइज की मास ऑफ शीट ले लें हम्म। तो उससे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर सिग्मा क्या था, मास डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी। वहां पे सिग्मा हो जाएगा मास डेंसिटी। और ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में जो ट्रांजिशन के लिए जो है वो फैक्टर ये है, 1/4πε0 इज इक्वल टू कैपिटल जी है। तो यहां से अगर तुम हाँ। एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो इट विल बिकम 1/4πg। तो अगर तुम ओके। एप्सिलॉन नॉट की जगह 4πg रख दो जाके, 1/4πg, हम्म। तो यू विल गेट ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू फ्रॉम इंफिनाइट साइज ऑफ शीट, इसका मास इंफिनिटी होगा मतलब। ओके। ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। हाँ। तो ये, अच्छा कंडक्टिंग में इसको नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ओके। हाँ कंडक्टिंग एक डिफरेंट केस होता है, उसमें सरफेस पे ठीक है। चार्ज होता है सारा, ठीक है। हाँ। चलो इसके बाद हम लोगों ने इनसाइड निकाल लिया। अब कहाँ निकालते हैं बेटा, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए सरफेस थोड़ा सा हमको बड़ा लेना पड़ेगा, और ऐसे कुछ मान लेते हैं सरफेस। ठीक है, इसका रेडियस हम लोग अगेन स्मॉल आर ही लेंगे। तो आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सरफेस S2 हो गया, ठीक है। हाँ। E.ds इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्यू इंक्लोज कितना होगा। रो इंटू 4/3 हाँ, 4/3 वाला पाई क्यूब। क्यूब। करेक्ट हाँ। करेक्ट, या कैपिटल क्यू बोल देते हैं, ठीक है। हाँ। ओके। लो कैपिटल क्यू से रो में ट्रांजिशन, रो से क्यू कैपिटल क्यू में ट्रांजिशन तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है। एक कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E.ds, ds की वैल्यू 4πr²।
ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम्हारा आई थिंक ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। हाँ। तो देखो, इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से भी जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर ही हो रहा है। हम्म। और यहाँ पर भी शायद वही आया था, याद करो। यहाँ पे इस वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही बन रहा था ना हमारा। हाँ। अब आउटसाइड के लिए, इनसाइड हम्म। डिफरेंट है, आउटसाइड के लिए ऐसा आ रहा था, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा बताओ। पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। और पहले जो इंक्रीजिंग था वो फंक्शन लीनियर है, हाँ। तो लीनियर फंक्शन है तो अपन आराम से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ऐसे। हम्म। ठीक है, और फिर ये कर बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ। ठीक है। Sorry. तो यहाँ पे बोल सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। और याद करो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से या अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती थी? G m/r² होती थी। हाँ। तो हमको पता है 1/4 पर की जगह जी लिख देंगे और क्यू की जगह मास लिख देंगे, तो हम्म। वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक। हम्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। लिख लिया ना आपने बेटा? हाँ। ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long linear infinitely long charged rod लिख दो, चार्ज्ड रॉड। आपने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी, याद होगा आपको। बट दूसरे मेथड से शायद। हाँ, वो मैथड अगला होगा, बट निकाली होगी हम्म। आपने। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका ठीक है हुआ। ये इन्फिनाइट चार्ज रॉड है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है। ठीक है। और आपको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमको पता, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज है ना, हाँ। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे होगी इससे। ठीक हम्म। है। तो अब इसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। बताओ अच्छा, गॉसियन ओके। सरफेस कैसा बना है? अब थोड़ा सा अगर याद करो, थोड़ा सोचना, पहले पहले केस में हम लोगों ने सिलेंडर बनाया था, है ना। बाकी दोनों हम्म। केसेस में हम लोगों ने स्फीयर ड्रॉ किए हुए हैं। अब इस केस में गॉसियन हाँ। सरफेस कैसा बना है, ये हम गॉस लॉ लगा पाएंगे। कैसा बना है बताओ? कुछ भी बोलो, आई विल एक्सप्लेन यू। गलत होगा तो बता देंगे, क्या टेंशन है। देखो, दो बातें होती हैं, या तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होनी चाहिए हाँ। परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। हम्म। दूसरा होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके हर पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हाँ। तो पता है क्या ले सकते हैं, एक सिलेंडर ले लें क्या, इमेजिनरी।
ओके। और सिलेंडर ऐसा लें कि उसके एक्स सिलेंडर के एक्सेस पे हम्म। कौन हो जाए, रॉड। चार्ज रॉड हो जाए। ठीक है। एक मिनट। कैसे दिखाएं कि तुम्हें समझ में एक ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। अब ये जो पार्ट है इसके अंदर, इसलिए दिख नहीं रहा है हमको, ऐसा मत समझना कि सर ने कट कर दिया है इसको। ठीक है। ओके। तो इससे निकालनी है, तो अब देखो ध्यान से। पहले तो देखो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है चार्ज रॉड से वो लीनियरली आउटवर्ड होती है ना। हाँ ऐसे ऐसे निकल रही होती है। हाँ और तो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। दूसरा, हाँ सिलेंडर गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस रॉड से सेम ही है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, ई डॉट डी एस वाला। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा? लेट्स से सिलेंडर का लेंथ जो लिया है बच्चे, वो हमने एल लिया है। हम्म। और इसका रेडियस तो स्मॉल आर दिखाई दिया है नीचे। तो क्यू इंक्लोज क्या लिखोगे? यहां से लेकर यहां तक का चार्ज, हम्म। यानी लैम्डा इंटू एल, है ना। ओ, हाँ ठीक है। अब आते हैं ई डॉट डी एस में। तो अब यहाँ पे भी तीन सरफेस होंगे, दो फ्लैट, है ना, एक हाँ। कर्व। और एक कर्व्ड, हाँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो फ्लैट सरफेस का जो एरिया है, लेट्स से इसका नाम वन डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा S1 ऊपर होगा। बट इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? राइट में होगी। हाँ तो फिर तो जीरो हो गया बच्चा हाँ ई डॉट डी एस के लिए। हाँ। सेम अगर इसको मैं सेकंड डाल दूं, तो इसके लिए ई नीचे हो गया, हम्म। ए। नहीं नहीं, ये तो एस सेम टू है। इधर हो गया और ई राइट हाँ में हो गया। इसके लिए भी जीरो हो जाएगा, तो ले दे के हाँ जो बचेगा, अगर मैं इसको थर्ड वन डाल दूं, तो इसके लिए एरिया बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आएगी। तो ले दे के जो अप्लाई करना है हमको, कर्व के लिए सप्लाई अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो ई इंटू डी एस की वैल्यू कितनी लिख दोगे? कर्व सरफेस का एरिया, तो 2 पाई R L हो जाएगा। हाँ ठीक। तो यहाँ से हाँ एल से एल कट जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हाँ। और एल से एल कट ही जाएगा, लेमडा अपॉन आर बचेगा। ठीक। ओके। तो हाँ। ये एक फॉर्मेट हो गया लिखने का। अब हम्म। इसी फॉर्मेट में अगर एक जुगाड़ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दें, तो नीचे वाला हाँ। बन जाएगा ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ। ऊपर आ जाएगा 2 के लेमडा। हम्म। ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो। हाँ ठीक है। अच्छा, हम लोग ने जो भी डिराइव किया है, ये इन्फिनाइट के लिए डिराइव किया है, फाइनाइट के लिए नहीं किया है। ओके। फाइनाइट के लिए कर सकते हैं डिराइव? हाँ, लिमिट्स लगा के। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओके। फाइनाइट में दिक्कत ये होती है ना, अगर ये फाइनाइट हो जाएगा तो होता था, फाइनाइट में याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ जाती थी और इधर भी आ जाती थी। और जैसे जैसे तुम हाँ। फाइनाइट में इधर मूव करोगे, तो ये जो एंगल बनता था याद करो, एंगल वेरी कर जाएगा। तो ओके। इस सिलेंडर के जो कर्व सरफेस के लिए जो तुमने सॉल्व किया है, इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, हम्म। वो डिफरेंट आ जाएगी। हाँ
फिर तुम ई डॉट डी एस इतनी आसानी से तुमने उसको बाहर निकाल लिया ई को, वो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए ओके। इसको हम इन्फिनाइट के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। ठीक ओके। है। हाँ। अब मैंने ये वाले केस करा दिए हैं, इसके बाद आपके मान लो कि अब हम लोग अभी नेक्स्ट केस में सिलेंडर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिलेंडर सिलेंडर से निकालेंगे, हाँ। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है। ओके। इसमें रो नॉन यूनिफॉर्म होगा। फिर हाँ। कैविटी से निकालेंगे। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके। ओके।